सोना और चांदी में हालिया गिरावट के बाद बाजार में फिर से खरीदारी लौटती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है या फिर गोल्ड सिल्वर में नई तेजी की शुरुआत होने वाली है। आने वाले दिनों में सोना चांदी के लिए कौन से स्तर महत्वपूर्ण होंगे, ट्रेडर्स और निवेशकों को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, और क्या मौजूदा तेजी टिकाऊ है या फिर केवल एक तकनीकी रिकवरी है। बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नितिन जी, गोल्ड सिल्वर में जो रिकवरी दिख रही है, क्या इसे डेड कैट बाउंस माना जाए या नया अप ट्रेंड? देखिए, फंडामेंटली कमल जी, आप तेजी के इस समय सपोर्ट में नहीं है। जब तक जो है डॉलर इंडेक्स हमारा 100.24 के ऊपर चल रहा है, तो हम इसको डेड कैट बाउंस मान के ही चल सकते हैं। क्योंकि अभी जो अंडरलाइन तेजी है वो नहीं दिखाई दे रही है कमल जी। जी, और क्या मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को खरीदारी करनी चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए? देखिए कमल जी, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा डीप में हमें जाना पड़ेगा। यूएस के अंदर जो अभी एक इलेक्ट्रिसिटी के आंकड़े आए हैं, वो ये बताते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है सोलर प्रोडक्शन ने कोल प्रोडक्शन को पीछे किया है। कोल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का 12.2% था और सोलर प्रोडक्शन 12.4%। 6 साल के हम लोग स्ट्रक्चरल डेफिसिट में डिमांड सप्लाई के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एआई डेटा सेंटर्स के अंदर बहुत बड़ी डिमांड निकल के आ रही है। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट भी हमने देखा था जिसमें इस तरह के बयान थे कि पानी की सप्लाई रोक के जो है डेटा सेंटर्स को दे देनी चाहिए, क्योंकि बिना डेटा सेंटर्स के हम लोग रह नहीं सकते। तो डेटा सेंटर्स में जिस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर की स्टोरी इंटैक्ट है। सिल्वर की स्टोरी बहुत अच्छी है। और इनफैक्ट अगले 5 साल की अगर हम बात करते हैं, तो अगले 5 साल में जो सिल्वर की डेफिसिट है वो टोटल सप्लाई के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। तो जब इतना बड़ा डेफिसिट खड़ा हो सकता है, तो यानी कि ऊपर जाने के चांसेस है। लेना क्या है, उसके लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले 15 दिन में ये जो युद्ध हुआ, इसकी वजह से जो महंगाई बढ़ी, 15 दिन के विश्व के 3 बड़े जो बैंक हैं उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, ईसीबी, बैंक ऑफ जापान और फेड। अब इसमें से दो दो बैंकों के फॉरवर्ड गाइडेंस जो आए, जैसे बैंक ऑफ जापान के और यूरोपियन सेंट्रल बैंक के, उसकी वजह से उनकी करेंसी जो है वो स्ट्रांग नहीं हुई, वो वहीं की वहीं रुक गई। तीसरा, फेड ने फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं दिया, इसकी वजह से हमने देखा डॉलर इंडेक्स में एक उछाल आ गया और 2 साल की जो उनकी बॉन्ड यील्ड थी वो 4.14 4.15 के आसपास ट्रेड करने लग गई है। तो अभी की सिचुएशन में जो पोजीशन है उसमें प्रेशर जो है वो गोल्ड सिल्वर के ऊपर अगले 7-8 दिन तक बना रहेगा, क्योंकि कोई फॉरवर्ड गाइडेंस जो है वो अब फेड से आने वाली नहीं है। मार्केट के हिसाब से जो है फेड अब गाइडेंस लेगा। फेड ने बहुत क्लियर कट ये बात बोली है। थर्सडे को कोर पीसी इन्फ्लेशन डेटा है। मेरे ख्याल से अब जो सेलिंग की स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है और बाजार जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। 72-73 के आसपास चांदी पहुंचती है, तो वहां हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है चांदी के अंदर। मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक अब थोड़ा सा रेंज बाउंड मार्केट में बिहेव करेगा और वही बाजार के लिए अच्छा है कमल जी। जी, और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है इस समय वर्तमान में? देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो बहुत स्ट्रांग बना है। अगर आप डॉलर इंडेक्स और गोल्ड सिल्वर रेशियो दोनों का चार्ट एक साथ लगाएंगे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा चार्ट किसका, अगर नंबर हटा दिए जाए दोनों एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 64-65 के आसपास बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है, और ये बता रहा है कि चांदी में आने वाले समय में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि बार बार अगर रेशियो 61-62 से हम देख रहे हैं ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो सेल ऑफ है चांदी के अंदर वो थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकता है। और 60 के नीचे जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो ब्रेक करता है, हम देखेंगे चांदी के अंदर एक बड़ी डिमांड जो है शॉर्ट टर्म के अंदर हमको देखने को मिल जाएगी समझ। और ये जो डॉलर इंडेक्स देखिए 100 के ऊपर आ गया, अब इसका सोने चांदी पे वाकई कितना असर होगा या डॉलर इंडेक्स फिर नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जब क्या होता है, समय खराब होता है, तो हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि ऊंट में बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो अब आप देखिए, गोल्ड सिल्वर का समय जो है वो इस समय सही नहीं चल रहा है। पहले वॉर की वजह से नीचे आया, पीस डील की वजह से नीचे आया। अब जब ये पीस डील हो रही है, तो क्या हो गया कि आपके यूएस के जो जॉब डेटा है वो स्ट्रांग आ गए, जिसकी वजह से जो है हमने देखा बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स ने 100 का आंकड़ा पार किया, और उसके बाद केविन वॉश ने फॉरवर्ड गाइडेंस देने से मना कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन में क्या हुआ कि डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला गया और 100.8 101 तक के भी लेवल्स हमने फ्यूचर्स के अंदर डॉलर इंडेक्स के बनते हुए देखे। देखिए, शॉर्ट टर्म में जब तक 100.24 100 का लेवल नहीं टूटता, आप ये मान के चलिए 102 103 के लेवल जो है वो डॉलर इंडेक्स में लग जाएंगे। जैसे जैसे 102 103 पहुंचे,
तो मेरा मानना है कि वहां से फिर हम गोल्ड सिल्वर में एक पोजिशनल तेजी के लिए अपने पोजीशंस को बना सकते हैं, क्योंकि ये करेंसी है। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर जापानीज करेंसी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% आने के बाद भी वीक नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रांग हो रही है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की जो करेंसी है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी स्ट्रांग नहीं हो रही है। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये बताता है कि आने वाले समय में फिर इनके एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और वो सारे के सारे एक्सपोर्ट वर्ल्ड में फ्लो करने शुरू हो जाएंगे, जो ना कि यूएस चाहेगा ना ही चाइना चाहेगा। तो ये एक टेम्पररी फेज है, मुझे लगता है 15-20 दिन, एक महीना जो है वो निकल जाएगा। और वैसे भी कहा गया है कि कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जी नितिन जी, ये जो सारे आंकड़ों की मायाजाल आपने बताई, उसमें बिल्कुल क्लियर कट क्या होगा कि यह समय निवेश का है या केवल ट्रेडिंग का? सर, ट्रेडिंग का समय तो बिल्कुल नहीं है। ये ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करना चाहिए, 20% टाइम के साथ रखना चाहिए। लेकिन अगर आप निवेशक हो और इस समय निवेश नहीं कर रहे हो तो साल 6 महीने बाद आप इस चीज को जो है अफसोस करोगे, क्योंकि जो चीज हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 महीने बाद होगी। देखिए, हमारा पहले का स्टैंड ये था कि अब जो तेजी बनेगी ये लास्ट लेग ऑफ द तेजी होगा, क्योंकि दिसंबर के बाद से हम रेट हाइक होना शुरू कर देंगे, देखना हम शुरू कर देंगे। पर अब जो सिचुएशन लास्ट फेड मीटिंग के बाद बनी है उसमें 360 डिग्री टर्न आ गया है। और इस 360 डिग्री टर्न में जो है मैक्सिमम आप देखिएगा सितंबर में जो है वो आपको दिखेगा कि फेड का स्टांस धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा, क्योंकि जितना भी महंगाई का ये मायाजाल है ये सारा पूरा महंगाई का मायाजाल क्रूड के आसपास बुना गया। और क्रूड जैसे जैसे सस्ता होता जाएगा आप देखेंगे ये सारी चीजों में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। फिर डॉलर भी स्ट्रांग है तो उनके जो इम्पोर्ट है वो भी सस्ते हो रहे हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वहाँ की इन्फ्लेशन में आपको अगस्त के जो आंकड़े आएंगे उनमें देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि 19 अगस्त के आसपास से जो है चीजें शुरू हो जाएंगी बढ़ना। तो वहां तक जो है अगर निवेशक निवेश नहीं करेंगे तो वो पछताएंगे। अगले 1-2 महीने जो है उससे ट्रेडर्स को थोड़ा दूर रहना चाहिए बाजार से। जी, और इसमें रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? देखिए, रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि वो यहाँ पे जो उसने SIP ETF के माध्यम से चालू करी थी उसको वो घबरा कर बंद कर दे। अगर वो उसको घबरा के बंद कर देगा तो फिर वही होगा कि वो 12 महीने बाद, 15 महीने बाद फिर वो पछताएगा कि अगर उस समय हमने ये बंद नहीं किया होता तो आज हमारी चल रही, आज हम भी इस तेजी का फायदा उठा रहे होते। तो मेरा मानना है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको सबसे पहले अपनी SIP वगैरह जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए। दूसरा, स्पेकुलेशन से उसको दूर रहना चाहिए। अच्छा, और नितिन जी, गोल्ड सिल्वर के लिए MCX की बात करें तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या है आपकी नजर में? देखिए, मैं वीकली रेंज की बात करूंगा तो 1,48,500 का मुझे M6 में गोल्ड के अंदर रेजिस्टेंस पहला नजर आता है। और दूसरा रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 1,49,800, 1,49,800 नजर आता है। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला सपोर्ट आता है 1,45,500 यानी 1,45,500। और दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है वो 1,43,000 के आसपास आ रहा है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 2,44,000 पे और दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है 2,50,000, 2,52,000 पे। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 2,28,000 पे पहला सपोर्ट है और 2,19,000 पे दूसरा सपोर्ट है। जी, और अगले 1 से 3 महीने की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर के लिए आप क्या टारगेट देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि अगले 1 से 3 महीने में बहुत रेंज बाउंड ट्रेड रहने वाला है। अपर रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है 85-82 तक आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड में सिल्वर में 57-56 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में मुझे लगता है 3850 जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा गोल्ड में। और ऊपर में जो है $4550 जो है ये भी एक 4550-4600 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट जो है वो एक आप ये कहें अब अपने आप को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट जो है उसको किस ओर देखना है, क्योंकि अभी तक पूरा बाजार फेड चला रहा था। अब फेड ये कह रहा है आप हमें चलाओगे, तो मतलब ड्राइवर जो है वो गाड़ी का मालिक बन गया और मालिक ड्राइवर बन गया है। तो इस इक्वेशन में गाड़ी पे कितने चालान होते हैं वो हमें पहले देखना होगा। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? कमल जी, यहाँ पे हमने जो भी लेवल्स दिए हैं या जो भी स्ट्रेटजीज दी है वो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दी हुई है। तो अगर आप उन लेवल्स के अकॉर्डिंग निवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल सलाहकार की सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। और दूसरा जो है डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो मैंने बोला है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है ये समय है सिल्वर में पोजीशंस बनाने का, तो MCX के माध्यम से और ETF के माध्यम से, दोनों ही माध्यम से जो है मैंने अगले 6 महीने के लिए अपनी पोजीशंस बनानी शुरू कर दी है। इनफैक्ट आज ही मैंने रोल ओवर किया है। धन्यवाद। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए?
मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।